नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। दरअसल अफगानिस्तान दर्द से कराह रहा है और अमेरिका ने इवैक्यूएशन जो ऑपरेशन है उसकी रफ्तार बढ़ा दी है। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अमेरिका लगातार अपने नागरिकों की निकासी पर जोर दे रहा है। 31 अगस्त तक अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिशों में जुटे अमेरिका ने एक अलर्ट जारी कर दिया है और तुरंत एयरपोर्ट के गेटों से अपने नागरिकों को चले जाने को कहा है। पेंटागन जो अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे से संयुक्त राज्य के इवैक्यूएशन ऑपरेशन को संभाल रहा है, उसने कहा है कि तालिबान ने अब अफगानिस्तान की राजधानी में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास नियंत्रण मजबूत कर लिया है। अमेरिका दूतावास की ओर से जारी अलर्ट में सुरक्षा खतरों के कारण नागरिकों को तुरंत जाने को कहा गया है। काबुल में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट में कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक हैं वो यहां से तुरंत चले जाएं। सुरक्षा खतरों के कारण अमेरिकी नागरिकों को एयरपोर्ट की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा को काफ़ी खतरा है, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट की यात्रा ना करें और इस वक्त एयरपोर्ट के गेट पर ना जाएं जब तक कि अमेरिकी सरकार के किसी प्रतिनिधि की ओर से ऐसा करने के लिए निर्देश ना दिया जाए। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि तालिबान ने चौकियों पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और अब भीड़ नियंत्रण जैसी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हर दिन एक अलग स्थिति देखने को मिलती है। कल हमने पाया कि भीड़ पिछले दिनों की तुलना में करीब आधी थी। किर्बी ने कहा कि हमने अभी भी अफगान में वो भीड़ नहीं देखी है जो निकासी प्रक्रिया के शुरुआती दिनों में थी। इसका एक कारण ये है कि निश्चित रूप से तालिबान ने एयरपोर्ट के चारों ओर पहुंचकर नियंत्रण को मजबूत किया है। किर्बी ने कहा कि 31 अगस्त तक काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। अमेरिकी दूतावास वर्तमान में हवाई अड्डे के परिसर से चल रहा है, तो अमेरिका ने जो इवैक्यूएशन है वो तेज कर दिया है। नागरिकों को जल्द निकालने पर ध्यान है, लेकिन इस बीच अलर्ट जारी किया गया है कि जो नागरिक एयरपोर्ट के गेट पर हैं वो वहां से जल्द निकल जाएं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन ऑपरेशन कैसे पूरा करता है। अफगानिस्तान में पैर जमा चुके तालिबान की उम्मीदों पर उसके पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने तगड़ा झटका दे दिया है। तजाकिस्तान ने पाकिस्तान के सामने ही अफगानिस्तान में सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने दो टूक लहजे में कहा कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। बता दें कि तजाकिस्तान को रूस का काफ़ी करीबी माना जाता है। इस वजह से तजाकिस्तान का ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक तालिबान के प्रति रूस का उदार चेहरा दिखा है। एक बैठक के बाद बयान जारी करते हुए तजाकिस्तान के राष्ट्रीय सूचना एजेंसी खोबर ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा कि अफगानिस्तान में उत्पीड़न के जरिए बनी किसी भी सरकार को तजाकिस्तान मान्यता नहीं देगा। तजाकिस्तान ऐसी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अफगान लोगों की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए, खासकर सभी अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखे बिना बनी हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की भावी सरकार में ताजिकों का एक योग्य स्थान है। राष्ट्रपति रहमोन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक के दौरान ही तजाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान में उत्पीड़न से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने अफगानिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ताजिकों की भी भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार का आह्वान किया जो 46% से ज़्यादा अफगानिस्तान की आबादी का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी इन दिनों तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के 4 देशों की यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने मंगलवार को की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन देशों से तालिबान को मान्यता दिलवाने की वकालत कर रहा है। विदेश मंत्री कुरैशी तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता में क्षेत्रीयता जो देश हैं उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है और आम चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है कि जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनको किसी तरह से इस बात के लिए मनाया जाए कि तालिबान को मान्यता दी जाए, लेकिन तजाकिस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि वो तालिबान को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देगा।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं आज से प्रशांत महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। मालाबार 21 नाम से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें क्वाड में शामिल चारों देश शिरकत करेंगे। इस सैन्य अभ्यास से चीन का चिढ़ना तय माना जा रहा है। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर सामान्य समझ स्थापित करना है। बयान में यह भी बताया गया कि इस साल 2 युद्धपोत INS शिवालिस और INS कदमत, एक P-81 एयरक्राफ्ट और नेवी के मरीन कमांडो मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। चारों क्वाड देशों की नौसेनाओं के इस अभ्यास में डिस्ट्रॉयर्स, युद्धपोत, कॉर्वेट, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा US नेवी सील और भारतीय नौसेना के मार्कोस समेत स्पेशल फोर्सेस भी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। साल 1992 में मालाबार संयुक्त अभ्यास की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग तेजी से बढ़ा। 2007 में इसका दायरा बढ़ाकर जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को भी इस संयुक्त अभ्यास में जोड़ा गया, लेकिन चीनी विरोध के चलते बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उस वक्त चीन से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक दशक के बाद स्थिति बदल गई थी। आखिरकार 2015 में जापान इसका हिस्सा बना और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी वापस जुड़ गया। बाइडेन की अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी सरकार का जोर क्वाड के चतुर्देशीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने जिस पहली शिखर वार्ता में शिरकत की, वो इसी साल मार्च में हुई क्वाड देशों की वर्चुअल शिखर वार्ता थी। तो क्वाड देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, जिससे चीन का चिढ़ना तय माना जा रहा है। तमाम देश कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के 3 देश ऐसे भी हैं जिनमें टीकाकरण की शुरुआत ही नहीं हुई है। ये देश हैं उत्तर कोरिया, बुरुंडी और इरिट्रिया। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि चीन का दोस्त होने के बावजूद उत्तर कोरिया में अब तक वैक्सीनेशन शुरुआत नहीं हो पाई है। तो गौरतलब है कि दुनिया भर में अब तक 5 अरब से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। इन 5 अरब खुराकों में से करीब 40% चीन में दी गई है। भारत में 58.9 करोड़ और अमेरिका में 36.3 करोड़ खुराक दी गई है। ये 3 वे देश हैं जहां सबसे ज़्यादा डोज लगाए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात अव्वल है। UAE में प्रति 100 की संख्या पर 179 खुराकें दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ करीब 75% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर 3 देशों बुरुंडी, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया ने तो अभी तक टीकाकरण अभियान शुरू भी नहीं किया है। हालांकि अधिकांश गरीब देशों ने भी मुख्य रूप से कोवैक्स योजना शुरू होने के बाद अब टीकाकरण शुरू कर दिया है, लेकिन इनके यहाँ टीकाकरण का अनुपात विकसित देशों की तुलना में बहुत असमान है। समझने के लिए विश्व बैंक द्वारा परिभाषित उच्च आय वाले देशों ने जहाँ अपनी 100 की आबादी पर 111 खुराकें दी हैं, वहीं कम आय वाले देशों में 100 की आबादी पर केवल 2.4 खुराक ही लगाई गई है। इन गरीब देशों में टीके कुछ अमीर देशों द्वारा दान दिए जाने के बाद हाल ही में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो पाया है। उप सहारा अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रति 100 आबादी में 0.1 खुराक, तंजानिया में 0.4 खुराक, नाइजीरिया में 1.9 खुराक और इथियोपिया में 100 की आबादी पर केवल 2 खुराक ही लग पाई है। ये दुनिया के सबसे कम टीकाकरण वाले देशों में से हैं। विश्व स्तर पर जहां 100 की आबादी पर 64 खुराक दी गई है, वहीं अफ्रीका महादेश में 100 की आबादी पर अब तक केवल 6.5 खुराकें ही मिल पाई हैं, जो विश्व औसत का 10वां हिस्सा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।